नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सत्य केसरी ब्रेकिंग न्यूज। आपकी नजर हम पर। सत्य केसरी टीम पहुंची है निमरी गांव के नज़दीक। फैक्ट्री है केबी टेक्सटाइल, जहां पे हम देख रहे हैं कि और काफ़ी टाइम से हमें पता भी लग रहा है, सुनने में भी आ रहा है कि यहाँ की लेबर, जैसे हम हर जगह देख रहे थे कि किसी फैक्ट्री के मालिक ने उसको घर से बाहर उनको भगा दिया कि हमारे पास कुछ नहीं, आप जहाँ मर्जी जाओ। लेकिन ये फैक्ट्री पानीपत के अंदर ये फैक्ट्री भी है, जिसमें ये रखा हुआ है कि मज़दूरों को खाना और रहना और उनकी हर सुख सुविधाएँ जो भी उनको मुहैया होनी चाहिए वो सारी। और इस फैक्ट्री का हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें। मैं आपको अंदर ले जाता हूँ कि कैसे ये फैक्ट्री है। और ये फैक्ट्री और ये फैक्ट्री का मायना दिखा रहा हूँ। ये इनके क्वार्टर्स हैं, जो इनके लेबर है, जो इनके जो काम करने वाले हैं उनके क्वार्टर्स हैं। ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री इसलिए बंद पड़ी है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपको पता है कोई भी फैक्ट्री चालू नहीं हो सकती। और ये जब से लॉकडाउन हुआ है और ये 20 मार्च से बंद पड़ी है। लेकिन यहाँ की जो लेबर है वो यहाँ पे है, लेकिन वो यहाँ रह रही है और उनको यहाँ पे काम तो नहीं कराया जा रहा, लेकिन उनको रहने के खाने पीने की पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। और ये लेबर बैठी है पूरे, देखो ये अंदर रह रहे हैं फिर भी हो सोशल डिस्टेंसिंग के उसमें है। हम इनसे भी जानना है, क्या नाम है जी? अशोक सर। अशोक जी, ये बताओ आप यहाँ कब से रह रहे हो? यहाँ 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गया। तो ये बताइए कि जब से लॉकडाउन हुआ है तो उस टाइम में और अब में आप अब रह रहे हैं, तो आपको कोई खाने की, रहने की, कोई किसी चीज़ की असुविधा आ रही है? सुविधा तो सर असुविधा यानी कि सुविधा तो दे रहे होंगे, असुविधा जैसे आपको टाइम पे खाना नहीं मिल रहा होगा, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन काम धाम नहीं चल रहा है। नहीं, काम धाम तो नहीं चल रहा, तो किसी का नहीं चल रहा। और भी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे काम धाम नहीं चल रहा, लेबर को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया, जहाँ मर्जी जलाओ, हम कोई ना रहने को देंगे ना खाने को देंगे। नहीं, ऐसा कुछ है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है जी? लक्ष्मण राम जी। तो यहाँ पे आप क्या काम करते हो? यहाँ पे मैं ठेकेदार हूँ, फोरमैन हो? फोरमैन जी, ये तो जिम्मेदारी जो लेबर की उसकी भी आपके ऊपर होगी। जी। तो ये बताइए कि यहाँ पे जो भी लेबर है उनको खाना टाइम पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा? खाना टाइम पे मिल रहा है, मालिक खाना दे रहे हैं। खाना दे रहे, बना हुआ दे रहे हैं, कच्चा खाना? नहीं, कच्चा और चावल, आटा, सब्जी, गैस फैस सारे सारे सब कुछ दे रहे हैं। सारे दे रहे हैं। तो ये कैसे करते हैं? रोज आते हैं या 15 दिन में, महीने में कैसे देते हैं? नहीं, छोटे वाले बाबूजी आते हैं। बाबूजी आते हैं, रोजाना आते हैं। रोजाना देखने कभी आते नहीं हैं? भी आते हैं, 2-4 दिन नहीं आए, फिर आए, 1 आध दिन नहीं आए, अब रोजाना आ रहे हैं। रोजाना तो ये देखने आ रहे हाँ, हैं देखने। और खाना इकट्ठा दे जाते हैं। हाँ, चावल लेके आए, सब्जी लेके आए, जो भी लेके आए। हाँ, जो तुम्हें जो जरूरत होगी हाँ, लेके वो सब जो आप इनको बोल देते हैं वो लेके हाँ, आते लेके हैं। आते हैं। ठीक है जी। बड़ा हो जा। क्या नाम है? शैलेंद्र जी। तो क्या काम करते हो आप? धागा मिल तो है, इसमें क्या काम करते हो? रिंग फ्रेम चलाते हो। तो अब ये बताइए, जैसे अभी ये बता रहे हैं, क्या आपको यहाँ पे खाने वगैरह की कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत रहने की? सब कुछ है। मालिक तंग तो नहीं कर रहे? नहीं, कुछ दिक्कत ये तो नहीं कह रहे कि बाहर निकल दो? नहीं, किराया मांग रहे हैं? कुछ नहीं, किराया लेते हैं पहले? नहीं किराया भी नहीं ले रहे? नहीं। वाह जी वाह, ऐसी फैक्ट्री तो सभी को मिलनी चाहिए जब मालिक ना किराया ले रहा है और खाना भी दे रहा है। और भी हैं हमारे साथ। हाँ जी, क्या नाम है जी? श्री भगवान जी। तो क्या काम करते हैं आप? रिंग फ्रेम। अच्छा, तो यहीं रह रहे हो? बच्चे भी यहीं रहते हैं? बच्चे नहीं हैं गांव पे। तो जो यहाँ पे आप रह रहे हैं अभी, जो आपको खाना वगैरह जो है अपना बना रहे हो, तो राशन कौन दे रहा है? राशन मालिक देते हैं। मालिक देते हैं? ठीक है। तो मालिक क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि खाओ पियो, अपना यहीं पे रहो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन का जो पालन है हम अपना अच्छी तरह से निभा रहे हैं। अच्छा, ये मास्क किसने दिए हैं? मालिक भी हैं। मालिक ने दिए मास्क? वाह। सैनिटाइजर भी दे रखे हैं? नहीं, अभी तो साबुन वगैरह डिटोल वो दे रखा है? हाँ, हाँ वो दिया है। ये सब ठीक है, है। क्योंकि आपने बाहर जाना नहीं होता। हाँ जी। हाँ जी।
क्या नाम है जी? शत्रुघ्न। तो ये बताओ कि आप क्या काम करते हो? रिंग फ्रेम चलाते हैं। अच्छा, रिंग फ्रेम, ज़्यादा रिंग फ्रेम वाले हैं। हाँ जी। तो ये बताइए कि आपको कोई खाने की या रहने की कोई सुविधा तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी मालिक तंग तो नहीं करते? नहीं। क्या कह रहे हैं मालिक? मालिक तो बोलते हैं कि जो खाओ पियो यहीं पे रहो, अच्छा। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, सेफ्टी में रहो। सेफ्टी में रहो। हाँ। तो आप उसका पालन कर रहे हो? हाँ जी। फैक्ट्री बाहर जाते हो? नहीं जाते हैं, सब नहीं। यहीं पे देते हैं ला सब कुछ के। यहीं मिल जाता है आपको? हाँ। एक ना और हमारे यहाँ एक और है यहाँ पे आंटी जी, इनसे भी हम मिलेंगे क्योंकि ये गृहिणी है, इनको ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है कि सामान मिलता है कि नहीं मिलता। जब मिलेगा जब ये बनाएंगे, नहीं तो ये क्या बनाएंगे। नमस्कार आंटी जी। नमस्ते, क्या नाम है जी आपका? मेरा सुशीला नाम है। सुशीला जी। हाँ। तो क्योंकि ज़्यादातर तो गृहिणियों को दिक्कत होती है कि घर में सामान नहीं होगा तो बनाएंगे क्या। ना, हम लोग को तो सब चीज़ मिलता है। सब चीज़ मिलता है? हाँ, सब चीज़ मिलता है। तेल, मिर्चा, मसाला, आटा काटा, चावल पावल, सब दाल उल सब देते हैं मालिक ने। सब देते हैं? हाँ, सब देते हैं। सब्जी उब्जी सब ले आके देते हैं। सब्जी भी वही ला के देते हैं? हाँ, सब्जी भी वही ले आके वाह। देते हैं। तो बनाते हैं आप खुद हो? हाँ, खुद बनाते हैं। अच्छा। तो और कोई परेशानी? क्या कह रहे हैं, कब तक खुल जाएगी फैक्ट्री? और पता ना दूर तक कब खुलेगी कब ना खुलेगी, अभी मुझे पता नहीं। अच्छा, जब तक नहीं खुलेगी तो आप? हाँ, जब तक ना खुलेगा तब तक ले जा रहेंगे, राशन देंगे, बाहर जा ही ना दे रहे हैं, हम लोग को गाँव जा ही ना दे रहे हैं। तो मालिक क्या कह रहे हैं कि यहीं रहो आप? हाँ, यहीं रहो। जब तक नहीं लॉकडाउन खुलता तो यहीं रहोगे आप? हाँ, यही जा रहा हो। खाना पीना मेरे से लो, जितना भी लेना। जितना लेना। तो बाहर से किसी की जरूरत नहीं है? ना, हम लोग बाहर जाते ना कोई से भी। ठीक है, तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। जब मान लो खाना इनको यहीं मिल रहा है, हर चीज़ सुविधा यहाँ मिल रही है। जब ये फैक्ट्री के मालिक इनको बोल रहे हैं कि आप यहीं रहो, आप बाहर ना निकलो, जो भी आपको जो भी राशन चाहिए या खाने की कोई सुविधा चाहिए, साहब आपको दूध घी तेल पानी जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ मैं यहाँ मुहैया कराऊँगा। तो ऐसी फैक्ट्री में ऐसे मालिक सभी हो जाएं तो मेरे ख्याल में कहीं भी ना लंगर बांटने की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ। और मेरे ख्याल में ये जो लॉकडाउन है जो बार बार बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा ही नहीं। और बहुत, क्योंकि सभी लॉकडाउन का पालन करेंगे, नियम का पालन करेंगे। अगर इससे बाहर नहीं निकलेंगे, फैक्ट्रियों से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो क्यों उसके नाम महामारी फैलेगी। जब महामारी फैलेगी नहीं तो लॉकडाउन ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। और इसके साथ एक हमारे यहाँ और फोरमैन हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि अभी फोरमैन से बात करनी थी, लेकिन फोरमैन ने मना कर दिया है कि जो भी है जब सबको सब कुछ मिल रहा है तो मैं क्या बोलूँ। मेरे कारीगर जितने हैं, मेरे लेबर खुश है तो मैं भी खुश हूँ, मेरे को इसमें कुछ नहीं। और हम इस सिलसिले में अब जब बात है तो यहाँ के जो मालिक हैं हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनसे भी कुछ व्यू लेना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? लखीराम पवार। लखीराम पवार जी, ये आपकी फैक्ट्री है, यहाँ क्या नाम है आपकी फैक्ट्री का? KB टेक्सटाइल। हाँ जी, ये जो आपकी फैक्ट्री है इसमें क्या बनता है? हम लोग याद बनाते हैं इंडस्ट्री यूज का, और इस पे फिर कपड़ा बनाते हैं, ग्लैंड डोरी बनाते हैं, जेट डोरी बनाते हैं, ऑल राउंड इन फायर प्रूफ पैकिंग, सीलिंग और उस पर्पज के लिए बनती है सारा इंडस्ट्री। और ये अपना ब्रेक लाइनिंग में धागा हमारा काम करता है। जैसे कि अभी मैं देख रहा था कि आपके यहाँ लेबर काफ़ी लेबर है और मेरे ख्याल में 25, 30, 40 लेबर होगी। तो 25 लेबर है टोटल 25 लेबर है हमारे यहाँ। उनके दो की फैमिलियाँ भी हैं, उनके साथ बच्चे हैं 1-2, तो वो भी सब यहीं रह रहे हैं। सबके लिए हमारी हर एक के लिए क्वार्टर है, एक क्वार्टर में 2 से ज़्यादा वर्कर नहीं रहते और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सब आदमियों को जब से 20, 22, 21 तारीख से फैक्ट्री बंद है, सबको यहाँ किसी तरीके की भी कोई तकलीफ नहीं। खाना, सब्जी, रोटी, जो भी चीज़ चाहिए यही इनको मिलता है। इनको हम बाहर जाने नहीं देते हैं बिल्कुल। ये बाहर के सारी लेबर जो हमारी बिहार की है और ये कम से कम 1 महीने प्रवासी हैं और सारे हमारे 1 महीने से खाली बैठे हैं। हम तो अभी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा घना जो है हमारा वैसे भी शहर से बाहर है और एक भी हमारा कारीगर कहीं से बाहर से आता नहीं है, सारे के सारे यहीं रहते हैं। तो हमें थोड़ा चलाने की अनुमति दी जाए तो कम से कम इनका जो खाली बैठे हैं इनका रोजगार थोड़ा चले। तो इसमें हम यही चाहते हैं कि हमारे को थोड़ा इसकी छूट दी जाए चलाने की। और हमारा वैसे भी शहर से कम भी 10 किलोमीटर बाहर है और सुनौली रोड पे है।
हाँ, जैसे कि सर आप बता रहे हैं कि ये गांव से लगता है, शहर से बाहर है, और जैसे अभी आपको मेरे ख्याल में 1 महीना हो चुका है, 1 महीना हो चुका है 20 तारीख को, जो 21 तारीख को लॉकडाउन हुआ था, और इनको जो आपको शहर में रहना है और इनके पास आपको इनका राशन वगैरह पहुँचाना, तो वहाँ पहुँचाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी? दिक्कत तो हो रही है, फिर भी हम लोगों को कैसे भी करके हम लोगों ने पहले अपने लेटर पैड पे लिख के परमिशन ली थी थाने से, इसलिए हम लोग यहाँ इनको सारा राशन, आटा, दाल, चावल, फिर वैसे हमने एक आदमी को नियुक्त किया यहाँ। यदि हम नहीं आ सके तो यह गांव निमरी का आदमी है जो हर रोज़ इनको पूछ के जाता है आज तुम्हारे को क्या चाहिए, वो सब चीज़ यहाँ इनको दी जा रही है, और किसी भी कोई तकलीफ किसी चीज़ की नहीं होने पा रहे हैं। फिर भी समझो कि हमारी ये कंपनी जो है ये भी भाड़े की है, हम लोग भी इतने बड़े उद्योगपति नहीं हैं। हम लोग यही करेंगे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ भी थोड़ा घना हेल्प जो हमारा हो सकता है वो करें, जिससे कि हम नए सिरे से फिर इस फैक्ट्री को चालू कर सकें। अभी तो हमारी हालत ऐसी है ना, हम कुछ ये कर सकते हैं, लेबर जब तक हमारी जान है हम रोटी खाएंगे तो इनको भी खिलाएंगे, जैसा हम खाएंगे इनको खिलाएंगे, रखेंगे, मगर हमारी भी कैपेसिटी कितनी, इसका यह भाड़ा है 60,000 रुपया, लाइट बिल 40,000 रुपया, सब कुछ आता है। इसको सबको बेयर करने के बाद भी हमारी इतनी अभी क्षमता नहीं है कि हम आगे कर सके, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमारे वो कुछ ना कुछ अनुमति या कोई गवर्नमेंट कोई सहायता दे जिससे हम इनका भरण पोषण कर सकें। जैसे कि सभी कह रहे हैं कि जो फैक्ट्री हैं उनमें काम नहीं हो रहा था, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी थी, और हमारे को जो बिजली के बिल हैं वो माफ़ कीजिए, या एक जो उसका थोड़ा सा रखा जाए, तो उस हिसाब से क्या अभी बिजली का बिल इस महीने का हमने पिछले महीने का नहीं भरा है, मगर बिजली का बिल तो जो भी बिल आएगा भरना ही पड़ेगा, वो इसका माफ एवरेज बिल जो भी होगा, जो पिछले बार चलाया है, जो एवरेज बिल आएगा वो देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट इसमें अभी कोई ऐसा कुछ भी सर्कुलर नहीं आया है कि जिससे भी हम ये माफ कर दिया जाए या कुछ भी। अभी जो है GST का जो है अभी थोड़ा हमने नहीं भरी है राहत, मगर वो भी भरना है, इनकम टैक्स की रिटर्नें हैं वो भी भरनी है, तो इसलिए सब तरह से जो है छोटा उद्योगपति जो है, छोटा जो वो उद्यमी है वो एकदम क्राइसिस उसमें है, दबाव में है, और वो सब तरह से बेचारा दुखी है। वो अपनी लेबर को तो वो कर नहीं सकता, लेबर को तो हर इस तरह जो करेगा उसको वो मुहैया करवा ही रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट से, हमारी सरकार से अपील है कि वो कुछ ना कुछ हमारी सहायता करे या हमारे कुछ थोड़ा घना चलाने की अनुमति दे। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दूसरी फैक्ट्री वालों ने अपने लेबर को भगा दिया, कहते हैं अब जहाँ मर्जी जाओ, हमें नहीं मतलब, और ना उनको राशन दे रहे हैं ना उनको पैसा दे रहे हैं, तो आप लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आप उन फैक्ट्री वालों से आप क्या गुजारिश करेंगे कि उनको भी आप ये बोलें? क्योंकि मैं देखता हूँ, कई बार जाता हूँ कि एक मोहल्ले में अगर कोई खाना खिलाया तो 100 के जगह 200, 500, 600, 1000 लोग इकट्ठा हो जाता है। क्यों? अगर उनको घर पे खाना मिल जाए तो उनको रोड पे आने की जरूरत नहीं है, तो आप उन ऐसे उद्योगपतियों से आप क्या अपील करेंगे? हम तो सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया जो आपके पास 2 साल से 4 साल से कारीगर काम कर रहा है, उसने कुछ ना कुछ तो आपको कमा के दिया होगा, इसलिए जिस तरह अपने बच्चों की तरह उनकी भी देखभाल करें, उनको किसी तरह की तकलीफ ना होने दे। जो कि हज़ार किलोमीटर चल के हमारे पास यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन प्रवासी लेबर है, वो ना कहीं बाहर जा सकती है ना कुछ कर सकती है, इसलिए उनकी हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको खाने पीने किसी तरह की कोई असुविधा ना होने दें। इसलिए मेरी सारे से प्रार्थना है, जितने भी छोटे गणे हैं, जब जो भी होगा गवर्नमेंट भी वो देगी, कुछ ना कुछ तो करेगी, फिर भी जब तक अपने पास है, हम खा रहे हैं, हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने कारीगरों को भी उस तरह का रखें। देखो कितनी अच्छी बड़ी आपकी सोच है। इन्होंने कहा कि जैसे हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने बच्चों को हम लालन पालन कर रहे हैं, उनको हम खाना दे रहे हैं, उसी तरह से हमें अपनी लेबर को भी संभालना चाहिए। हमने इनसे, चाहे हमारे पास कोई 1 साल से, कोई 5 साल से, 10 साल से, जो भी हमारे पास लेबर है उसने हमें कुछ कमा के दिया है, ना कि हमारे से कुछ लिया है। तो आज दुख की घड़ी में हमें उनके साथ चलना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। यही लेबर है जो आगे भी हमें कमा के देगी। ये कष्ट की घड़ी किसी पे भी आ सकती है, आज लेबर पे आई है, कल को हमारे पे भी आ सकती है। तो इसलिए हमें एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके, एक दूसरे का साथ दे करके
हमें चलना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि अगर जब तक हमारे जान में जान है हम इनका पालन पोषण करेंगे, जब नहीं रहेगी तो गवर्नमेंट भी हमें थोड़ा जो हेल्प करना चाहिए वो हेल्प करे जितना भी हो सके। जैसे हमारी इंडस्ट्री शहर से बाहर है और हमें ऐसी परमिशन दे ताकि लेबर काम करे और हमारे मोहताज ना हो और ये अपना कार्य करके अपना पेट पाल सकें, अपने बच्चों को। जैसे यहाँ कुछ मैंने आप देखा बताया था, आपको मिलवाया था, एक सज्जन थे जो यहाँ अकेले रह रहे हैं, इनका परिवार गांव में है, क्योंकि वो जो ये तो यहाँ खाना खा रहे हैं, यहाँ से मालिक दे रहा है, लेकिन उनको भी खाना चाहिए, उनको पैसा चाहिए। अगर वो कमाएगा तो वहाँ भी भेजेगा। ये मीडियम वर्कर हैं या मीडियम उद्योगपति हैं जिन्होंने अपनी फैक्ट्री किराए पे ले रखी है, बिजली के बिल है और भी खर्चे हैं, इनको सबको देना होता है। तो इसलिए सरकार से गुजारिश भी की जा रही है कि ऐसे उद्योगों को चलाया जाए जहाँ पे कम वर्कर हैं और ये अपने सोशल डिस्टेंसिंग भी रखेंगे, जो इनके रूल एंड रेगुलेशन वो पूरे करेंगे। और आपकी नज़र हम पे हमारे सब पे मदद भी कर सकते हैं।